और सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हें मैं एक ज्ञान की बातें यह बतलाने जा रहा हूं। गुप्त रहस्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे भई। ध्यान से सुनिएगा। यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया है। किससे? मैत्रेय जी से। बोले महाराज विदुर जी मैत्रेय जी से कब करते हैं, कैसे करते हैं? बोले बात उस समय का है जब दुर्योधन की सभा लगी हुई थी। धृतराष्ट्र से विदुर जी कहते हैं, धृतराजन अपने इस बड़े पुत्र को समझा लो, क्योंकि बड़ा उत्पाती हो चुका है। अब यह वह कार्य करता है जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध है, अधर्म में प्रवेश कर चुका है। इतने में दुर्योधन कुपित हो गया। बोला का एन मत्योपजुहाव जीमम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। हे दासी पुत्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे प्रति हमारे पिता को भड़का रहे हो। तुम इस राज्य को अभी छोड़ के निकल जाओ। विदुर जी ने कहा, तुम्हारे कहने से पहले मैं इस राज्य को, ऐसे राज्य में मैं रहना ही स्वीकार नहीं करूंगा जिस राज्य में ऐसा अनीति होता हो, अधर्म होता हो। और महाराज जब विदुर जी ऐसा कह के वहां से छोड़ के चले गए, उसी दिन से दुर्योधन का विनाश होना प्रारंभ हुआ। यही हाल जब रावण ने विभीषण को लात मारी थी, विभीषण भी चले थे। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, जब विभीषण चलते हैं, क्या कहीं चला विभीषण जब आयुहीन भये सब तबाही। ऐसे कहीं चला विभीषण। जब विभीषण जी ने भी यही कहा, भैया मुझे इस राज्य में नहीं रहना जहां पे धर्म की कोई बातें ही न हो। लेकिन हमारी क्या हो गई है कि हम वहीं रहना प्रसन्न स्वीकार करते हैं, प्रसन्न होते हैं वहीं पे रहना जहां पे दुर्विकार हो, जहां पे धर्म की बातें ना होता हो। तो इसको सुधारना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। याद रख लेना, माई बाप प्रसंग कहता है कि जीवन से अगर अच्छे मित्र, अच्छे सलाहकार अगर जीवन से आपके जा रहे हैं तो समझ लेना विनाश का, पतन का मार्ग आपका खुल रहा है। एक सूत्र है, पुराना नौकर और पुराने मित्र जीवन में कभी छूटने नहीं चाहिए। और अगर आपका अच्छा सलाहकार, अच्छा मित्र, आपका अच्छा वफादार साथी छोड़ के आपको जा रहा, समझा रहा कि आप ये गलत कर रहे हो, फिर भी समझ नहीं रहे हो और उसको उल्टा सीधा कह रहे हो, छोड़ के चला गया, तो समझ लेना समय आपका उल्टा प्रारंभ हो गया। तो ऐसे मैत्रेय जी के पास विदुर जी कब पहुंचते हैं? जब विदुर जी पहुंचे वृंदावन में, वहां पे मिलते हैं विदुर जी को उद्धव जी। कौन मिलते हैं? उद्धव जी। उद्धव जी कौन है पता है? भगवान के सखा भी है, वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, वृषणी वंशियों के मंत्री भी है। अब वहां पे उन्होंने पूछा उद्धव जी से, उद्धव भैया क्या हुआ, सब हस्तिनापुर में कुशल तो है? उन्होंने बताया नहीं, जो कौरव थे सबके सब समाप्त हो चुके, भगवान अपने धाम को भी चले गए, पांडव राजा बन गए। बोले भगवान चले गए वो भी मुझसे बिना मिले हुए? बोले नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर विदुर काका मिले, देखिए प्रेमी बनिए विदुर जैसा, कि परमात्मा अगर जा रहे हैं तो चिंतन भी विदुर का किए हैं कि विदुर काका मिले तो उनसे कहना कि यह उपदेश मैत्रेय जी से सुन लेंगे, क्योंकि जब वो उपदेश दे रहे थे, बातें बता रहे थे, तो हम और मैत्रेय जी वहां पे उपस्थित थे। मैत्रेय जी को बताया है कि जैसा जैसा हमने कहा है, हमने बताया वैसा वैसा
आप उनको बताना। तब विदुर जी वहीं मैत्रेय जी के पास जाते हैं। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि मुनिवर कृपा करके बतलाइए। मैत्रेय जी ने भी कहा कि आपका आगमन हुआ, मैं आपका ही प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आएंगे। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे भई। तो सुनो, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे भई। बोले भगवान क्षीर सागर में निवास करते, उस समय शयन की अवस्था में थे नारायण। उनके नाभि से कमल का प्राकट्य हुआ। उस कमल पर एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। उस पुरुष ने चारों दिशाओं में एक साथ देखने का प्रयास किया, इसलिए उसके 4 मुख और हो गए। ध्यान से सुनिएगा। फिर उसने विचार किया कि मेरा प्राकट्य क्यों हुआ है, मैं जन्मा कहां से, मुझे जन्म देने वाला कौन है। फिर वो कमल की नाल समझ रहे हैं कि नहीं, कमल की तंतु नाल जो डंडियां होती हैं उसमें प्रवेश किए ढूंढने के लिए। हजारों वर्ष तक ढूंढे लेकिन मिलने कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अंत ही नहीं मिला। फिर आके बैठ के विचार करने लगे, क्या करूं अब मैं, क्या करूं। आकाशवाणी हुई कि तप करो। क्या करो, तप। भगवान के नाम का तप किए। कितने वर्ष तक, 100 वर्ष तक। 100 वर्ष भगवान का तप किए तब भगवान प्रकट भये। बोले आज से तुम्हारा नाम विधाता हुआ ब्रह्मा। जाइए सृष्टि का उत्पत्ति करिए, सृष्टि को बढ़ाइए, सृष्टि की संरचना करिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अगर मान लीजिए मुझे अहंकार हो गया कि मैं सृष्टि को बना रहा हूं तो मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो उस समय क्या करूंगा। उन्होंने चतुश्लोकी भागवत दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादाहं यदेतच्च वशिष्येत सोऽस्म्यहम् जितेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनव्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक भागवत के दिए हैं। इसी 4 श्लोक से 18,000 श्लोक तैयार हुए हैं। इस श्लोक में कहते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्सत ब्रह्म। इस सृष्टि की जब उत्पत्ति भी नहीं भई थी तब मैं था, आज उत्पत्ति होने वाला है तब भी मैं रहूंगा, और जब इसकी संहार भी हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। ब्रह्मा इतना याद रखना, तुम्हें बनाने वाला भी मैं हूं। इस सृष्टि को भी मैं ही बनाऊंगा, सिर्फ तुम्हें माध्यम बना रहा हूं। जैसे किसी कंपनी में आप काम करते हो तो आप मालिक तो हो नहीं जाते हो, एक वर्कर रहते हो कि नहीं रहते हो, रहते हो ना। कोई किसी पोस्ट पे, कोई किसी पोस्ट पे, लेकिन है तो एक वर्कर है। तो मालिक कौन है, वह नारायण है, क्योंकि रचा सृष्टि उसने ही है। और इस संसार की जो जितनी भी गतिविधियां हैं वो परमात्मा ही देख रहे हैं। तो अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमारे कारण से संसार चल रहा है। यही ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं कि इन गतिविधियों को चलाने वाला, इस संसार के गतिविधियों पर किसी का अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया, भैया समझने के लिए समझिएगा। जब पिक्चर तो देखते होंगे कि नहीं देखते, नहीं देखते, कभी नहीं देखे, कभी कभी। तो पिक्चर में क्या सब रियल होता है, उसको किसी ने डायरेक्ट किया होता ना, डायरेक्टर होता है ना। तो वैसे ही यह संसार है, इसका डायरेक्टर कौन है, नारायण। वही परब्रह्म परमात्मा है। उसने क्या किया है, हमें नाटक करने के लिए यहां भेजा है। बेटा तुम्हारा यह किरदार है, तुम्हारा यह अभिनय है, तुम इस अभिनय का बढ़िया से
अभिनय करना, रोल निभाना। हमारी क्या गति, हम संबंधों से, जीवन से भागने लगते हैं, भागने लगते हैं ना। पहली बात, संबंध, अगर संबंध से दूर रहना है तो संबंध मत बनाइए। संबंध बनाइए तो उन संबंधों का पालन करिए। कुछ लोग होते हैं गृहस्थ में आने के बाद विवाह हुआ नहीं कि साधु बनने चल देते हैं, संत बनने चल देते हैं। तो भाई विवाह ही क्यों किया तुमने? विवाह के बाद भी आप संत बन सकते हो। स्वभाव बनाइए, प्रेम से रहिए, परमात्मा के अधीन हो जाइए। सब उन्हीं का है, सब उन्हीं के काम से हो रहा है। महाराज अभिनय ऐसा करो संबंधों का कि परमात्मा भी कहे परफेक्ट अभिनेता हमने भेजा है पृथ्वी पे। तो यह सृष्टि किसने बनाया? परमात्मा ने। ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं कि कभी भी अहंकार हो जीवन में तो मेरा स्मरण कर लेना, इस चतुर्थ श्लोकी भागवत का स्मरण कर लेना, अहंकार समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमें भी परमात्मा पे सौंप देना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा का, इसलिए मुझे संभाल के रखना है, संभाल के करना है। गलत चीजों में कहीं खर्चे ना हो पावे, दुरुपयोग ना हो पावे। समर्पित हो जाइए। जब तक अपना समझोगे तब तक उसके साथ आप कुछ भी कर बैठोगे। जिस दिन परमात्मा के समझ गए कि ये परमात्मा का है, या संसार परमात्मा का है, या घर परमात्मा का है, हम भी परमात्मा के हैं, तो कोई अगर आपको अपना वस्तु दिया हो तो उसको संभाल के रखना चाहिए ना। तो परमात्मा ने हमें घर दिया, परिवार दिया, संसार दिया, तो इसको संभाल के रखना मेरा दायित्व है। यह विचार करके संसार में रहना चाहिए। लेकिन आजकल मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा। इसके बाद क्या कहते हैं? मेरा मुझे को दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। अब तो ये भावना होगी महाराज, होगी कि नहीं होगी? परमात्मा आप मंदिर में ठीक लग रहे हो, हमें संसार में रहने दो, सब कुछ दे दो। तो विचार बदलने की आवश्यकता है, विचार बदलिए। हमें कहना चाहिए क्या? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो हमें इस भाव से रहना चाहिए। लेकिन हम किस भाव से रह रहे हैं? उल्टे भाव से। भाव बदलिए, विचार बदलिए, फिर संसार में रहने का आनंद ही अलग आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर त्याग दीजिए, परिवार त्याग दीजिए। इनको परमात्मा का मान के फिर इसमें निष्ठा के साथ काम करिए, फिर आनंद आएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को उपदेश दिए कि जाओ अब सृष्टि बढ़ाइए, सृष्टि का उत्पत्ति करिए। ब्रह्मा जी आते हैं अपने ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में विराजते हैं। उन्होंने क्या किया? पहले 10 ऋषियों का, 10 पुत्रों को अपने शक्ति से, तेज से जन्म देते हैं। कितने? उन्होंने उनसे कहते हैं बेटा जाओ तुम सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि उत्पत्ति करो। उन्होंने कहा पिताजी एक काम करिए, अभी भजन कर लेने दो, बाद में देखा जाएगा जब आप कहेंगे, अभी मत करवाइए सब, अभी भजन करने दीजिए। निकल गए महाराज वही 10 ऋषि हुए। फिर
बोले अब तो ये हाथ जोड़ लिए, अब क्या करें। फिर दूसरी बात प्रकट किए 4 पुत्रों को। कितने? वही सनत, सनातन, सनत कुमार और सनंदन, वही सनकादि हुए। उनसे बोले बेटा जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा देखो पिताजी, बड़े भैया जब नहीं किए तो हम भी करने वाले नहीं, हम भी चलेंगे, पहले भजन करेंगे खूब। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, जिसको जिसको हम बना रहे वो मना करता जा रहा है, तो हमारे बनाने का क्या मतलब, श्राप दे दिया। जाओ बेटा हमारी बात नहीं मान रहे हो तो जाओ तुम ऐसे 5 साल के हमेशा बने रहो। अब उसी क्रोध की अवस्था में दोनों भाव के बीच से एक बालक रोता हुआ जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने कहा रो मत, तो उनका नाम क्या पड़ा रोने के कारण? रुद्र। उन्हीं को हम शंकर भगवान कहते हैं। उनसे ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि उत्पत्ति करो, जाओ बढ़ाओ। शंकर जी ने कहा जो आज्ञा पिताश्री। उन्होंने भूत प्रेत वेताल पिशाचिनी आकनी डाकनी शाकनी सब बनाना प्रारंभ कर दिया, सर्प बिच्छू गोजर। अब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ भैया, सृष्टि बनाने का काम कर रहे हो कि सृष्टि मिटाने का? अभी रुक जाओ, तुम जाओ कैलाश पे भजन करो। शंकर जी ने कहा बस हम यही चाहते थे, काम ऐसा करो लोग खुदे कहते भैया बंद कर दो। आज अभी हमारे युवराज भैया कह भी रहे थे कमरे में, हमने इनसे कुछ सामान मांगा, कह रहे महाराज जी कहाँ पे है? हमने कहा भैया वहां पे है, दे दो। फिर कह रहे कहाँ पे है? हमने कहा भैया वो रहा सामने, दे दो लाके। अच्छा यही वाला है? बोले महाराज जी काम ऐसा करना चाहिए कि इंसान खुद आके कह दे कि महाराज जी मत करो, तुम रहने दो हम खुद कर लेंगे। मुझे तंग आके कहना पड़ा भैया रहने दो हम ले लेंगे। तो इनसे मुझे ये सीख मिली काम ऐसा करो कि लोग खुद ही बंद कह दे कि भैया मत करो। तो हमने कहा आप बता दे हम। बोले आनंद कंद भगवान की। तो हास परिहास का विषय है, लेकिन जीवन में कार्य के प्रति अपनी निष्ठा अवश्य रखनी चाहिए, मेहनत से मन से काम करना चाहिए, जो भी काम करिए आप। उसके बाद अब चिंतन करने लगे अब क्या करूं। अब तो सभी के सब हाथ जोड़ लिए महाराज, अब सृष्टि उत्पत्ति कैसे हो। तो चिंतन करते करते उनके शरीर के 2 भाग हुए। दाहिने भाग से पुरुष की उत्पत्ति भई और बाएं भाग से स्त्री की उत्पत्ति। दोनों क्या हुए? मनु और शतरूपा। उनसे बोले जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि बढ़ाओ, परिवार बढ़ाओ। उन्होंने कहा देखो महाराज बढ़ाने को तो बढ़ा दूंगा, लेकिन रखेंगे कहां? पृथ्वी तो रसातल में है, हिरण्याक्ष पहले ही लेके चला गया। अब यहां विचार करिए ब्रह्मा जी के पहले भी सृष्टि थी कि नहीं थी? अगर नहीं होती पृथ्वी, इसका मतलब परमात्मा ने पहले से ही बनाया था, सिर्फ संख्या बढ़ाने का काम ब्रह्मा जी को दिया था। सृष्टि पहले से परमात्मा ने निर्माण किया था। अगर सृष्टि पहले से नहीं होती तो हिरण्याक्ष कैसे लेके जाता? इसका मतलब हिरण्याक्ष भी पहले से था। ये परमात्मा के हाथ में है, कब किसको कौन सा जिम्मेदारी सौंप दे कि बेटा ये सब काम तुम करो। अभी मौके पे हम थोड़ा आराम करेंगे। अब ब्रह्मा जी चिंतित हो गए महाराज कि अब क्या करें। तो उनकी नासिका से वराह भगवान का प्रागट्य होता। बोले वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान जाते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, पृथ्वी को पुनः स्थापित करते हैं। मनु शतरूपा के 5 संतान भये। कितने? 5 संतान, 3 कन्याएं भई, 2 पुत्र भये। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुए। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए।